सिलक्यारी सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए जो मिशन शुरू किया गया है उसका 5वां दिन है। इस 5वें दिन भी सफलता के नाम पर बस इतना है कि नई तकनीक है, नई मशीनें हैं और उसकी शुरुआत होगी है। लेकिन ये मिशन भी अपने आप में बेहद मुश्किल है। वीके सिंह यहाँ पर जो मंत्री हैं वो आए, उन्होंने कहा 2 से 3 दिन का बफर टाइम हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन से लेकर के पेनिट्रेशन, पाइप की फिटिंग, वहां तक पहुंचना, ड्रिलिंग, बोरिंग और ये बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल, इन सब में समय लग सकता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ काम करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने साथी, अपने दोस्त, अपने परिवार के लोग, वो 40 जिंदगियां जो अंदर हैं उनको लेकर के फिक्र है, चिंता है। 5 दिन कल हमने देखा आप लोग सब पहुंच गए थे वहां प्रदर्शन करने के लिए भी। आज जब वीके सिंह आए थे उन्होंने बहुत सारी बातें की है। एक उम्मीद बंधी है कि अब जो रेस्क्यू मिशन है वो सही ट्रैक पर है। जी, ये तो बोल सकते हैं, लेकिन अभी अंदर क्या चल रहा है वो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक को जाना नहीं दे रहे हैं। और बाहर तो पब्लिक को शांत करने वाली बात की जा रही है कि काम हो रहा है, लेकिन अभी कोई मजदूर आए अभी। आज 5वां दिन हो गया, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। आपका कौन, कोई है अंदर? मेरा कोई नहीं है। अच्छा, आप यही काम करते थे इसी परियोजना? नहीं, हम तो प्लम्बर के काम करते। अच्छा जी जी। तो अभी अंदर से जो लोग आ रहे हैं आपके साथी मजदूर, कुछ तो काम कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं वो आपको? वार्तालाप तो हो रही है उनसे। अब शासन प्रशासन अंदर तो नहीं जाने दे रहे हैं लोकल आदमियों को, किसी को भी, या फिर किसी मजदूर को नहीं जाने दे रहे हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो पता कह पाना बड़ा मुश्किल है। जो लोग अंदर काम कर रहे हैं, आप लोग के साथ समय बिता होगा, उनके परिवार वाले कोई आप लोगों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? दूसरे तरीके से। हाँ सर, अभी कल आए थे एक नेगी जी, उनके बेटे आए थे, उन्होंने बातचीत की है अपने पापा से, तो ऐसा बोला है कि ठीक है अभी तक। हाँ, बाकी अभी सारे मजदूर ठीक हैं। खाना टाइम पे बोल रहे थे कि मिल ही रहा है। खाना मिल जा रहा है? हाँ, मिल जा रहा है। प्रेशर से जा रहा है ना, पंप के द्वारा, पाइप के द्वारा जा जो रहा है। सबसे बड़ी कमी रही है वो कंपनी की रही है यहाँ पे, क्योंकि 3 दिन पहले टनल सिग्नल दे रहा था कि, और ये जो अधिकारी, कैसे आपको पता है, आप कैसे दावा कर सकते हैं कि टनल से सिग्नल मिल रहा था? जो 4-5 बजे टनल बंद हुआ था, 4 बजे वहाँ से जो श्रमिक बाहर आए। 12 तारीख को? हाँ जी हाँ जी। तो वो कह रहे थे कि वो सिग्नल दे रहा है 2-3 दिन से। 2-3 श्रमिक, सिग्नल का मतलब क्या था? वो सिग्नल का मतलब था कि टनल ढलने वाला है, मतलब बंद होने वाला है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। जो राजा राव पीएम है वो तो अपनी स्कॉर्पियो पे अंदर जाते हैं गाड़ी पे, और गाड़ी पे ही बाहर आते हैं। उनको मतलब अच्छा, जो लोग आपके 40 मजदूर हैं अंदर, उनके पास दूसरे हिस्से में क्या क्या सुविधा है? उनके पास है कुछ वहाँ पे? अभी तो कुछ नहीं है उनके पास। मशीनें थी, वो सिर्फ काम करने के लिए गए थे, अपने के लिए कोई सुविधाएं नहीं। लाइट, रोशनी वहाँ पर किसी तरह नहीं है रोशनी। कैसे हो सकती है? वो बिजली से है या कहीं ओपन दूसरी तरफ मुहाना तो होगा नहीं, वो तो बंद है। बिजली से बिजली है? जी हाँ जी जी। सांस लेने के लिए जो व्यवस्था है, वेंटिलेशन दूसरा है या पतली पाइपों के जरिए ऑक्सीजन दी? पतली पाइपों के जरिए ऑक्सीजन दी जा रही है उनको, यही है। आप लोग में से कोई है जो टनल में गया है, पहले काम करने देखा है? हाँ सर, हम जाते रहते, हमारी ड्यूटी ही अंदर ऐसे जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ जहाँ वो झड़ रहा था वो दिख रहा था कि एक आधा पत्थर आते रहते थे वहाँ। जिस जगह पर गिरा है ये? हाँ, आते लोगों ने कभी बताया, चेतावनी नहीं दी थी कि थे सर, इग्नोर मारते थे कि कुछ नहीं है ना, बोलना था तो हमें डांटते थे, धमकाते थे, चुप रहो, तुम्हारा जो काम है वो करो। इस तरह से हमें ये किया। क्या क्या देखा था आपने? कभी अनुभव, जब काम करने जाते थे तो कभी लगा था कि खतरा है, किसी तरह का रिस्क है? देखिए, सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि दिवाली हो रही है, देश का राष्ट्रीय पर्व है। क्या इन 40 लोगों की दिवाली नहीं थी? ये यहाँ के जो मैनेजमेंट, प्रबंधक या उपनिदेशक, इतना ही मुझे जानकारी है, क्या वो लोग इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके या इनसे संवाद करके वो लोग अभी तक आए हैं? लेकिन ये लोग हमने कहीं देखे नहीं है। तमाम अच्छा, आप में से और कौन कौन था जो अंदर जा पाया है? आप लोगों में से कोई और भी गया है पहले इसके? आप गए अंदर देखने के लिए? अब जो मजदूर आए हैं उनमें से कुछ, किसी ने कुछ आपको बताया? जैसे भी कई लोग बता रहे हैं कि रात से लेकर सुबह तक ड्यूटी करते हैं, तो वो कुछ बता पाते हैं आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मैंने देखा कई सारे आंखें चढ़ी हुई थी उनको, 12-12 घंटे रात दिन काम कर रहे हैं, अब पता नहीं कर पा रहे हैं कि मन में डर भी है, चिंता भी तरह की। दबाव के कारण काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसा इससे पहले कभी नहीं होता था, और इस जरिए से कभी काम नहीं चलता था यहाँ पे। 6 दिन हो गया फंसे हुए उन लोगों का। अभी वीके सिंह जब आए थे, बहुत उन्होंने कई सारी बातें बताई हैं। एक उम्मीद बन रही है उससे आपको कि सब ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन? उम्मीद तो ऐसे बन रहा है कि चलो निकल जाएंगे, ऊपर वाले से भी। उम्मीद से ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, उम्मीद से ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। एक उम्मीद ही लगा बैठे हैं, ऊपर वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं सब सही सलामत बाहर निकल जाएं, यही कामना करते हैं। यही प्रार्थना पूरा देश भी कर सकता है उन 40 श्रमिकों के लिए, क्योंकि उनके पीछे उनका पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा है। मन में डर है, चिंता है, फिक्र है, लेकिन आज जरूर है, भले 5 दिन बीत गया, थोड़ा और समय लग जाए, वो सही सलामत बाहर निकल जाए।
सिलक्यारा टनल के ठीक बाहर मृदुल के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। जो 40 मजदूर अंदर कामगार फंसे हुए हैं उनमें गब्बर सिंह नेगी भी हैं और उनका परिवार यहाँ पर आया हुआ है। 5 दिनों से ज़्यादा का इंतज़ार है, लेकिन अब उम्मीदें जो दे रहा है प्रशासन और वीके सिंह खासकर ये कह गए हैं कि 2 से 3 दिन का बफर टाइम हम लेकर के चल सकते हैं। आपकी मुलाकात हुई, वीके सिंह जी आए थे या जो लोग काम कर रहे हैं परियोजना से, किसी तरह की जानकारी उन्होंने आपको दी है अब तक? बस वीके सिंह साहब से हमारी जानकारी क्या है, हमने कह तो दिया है कि वो आए थे यहाँ पे, सभी भी है, पर ये है कि अब पता लगेगा ना कि वो आने से जो है किसको क्या मिल रहा है। ये तो आपको पता है, ये बोलने जानकारी नहीं है, सबको मालूम है जानकारी जो है। हमने कोशिश की थी उनसे बात करने की, क्योंकि हमें आर्मी वाले हैं। हाँ जी, अब वो आए अपने पास, यहाँ पे सब वो था। अब आपका पहले शुभ नाम क्या है? आशुतोष मिश्रा। आशुतोष मिश्रा। तो आशुतोष मिश्रा जी, मीडिया हमने कहा अभी भी हमने जागृत करना है देश के लिए, अभी भी जो है जागो, है ना। और ठीक है, मोदी और योगी और क्या करेंगे, वो तो उन्होंने कोशिश की, इतने सारे यहाँ पे आ रखे फोर्स लोग, और अभी इतने दिन हो गए उनको अंदर से। अब आप खुद ही कल्पना को, वो तो त्याग करेंगे, हमारे कारण किसी को कष्ट नहीं पहुंचे। आप खुद ही अपना इंसान है सब, कितने हर एक चीज की एक लिमिट होती है। एक्सेस आपके भाई से आखिरी बार कब हुई थी? आपके भाई से आखिरी बार? भाई की हमारे को मैंने कहा परमिशन नहीं अंदर जाने के लिए, जो पावरफुल है। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आकाश को, उनके लड़के को जरा उनके पापा से बात करा दो प्लीज, है ना। हाँ, इतना है कि हमारे बड़े भाई थी, हैं। आकाश की बात हुई अपने पापा आकाश की तो बात हो, तो हमने बता दिया कि 24 घंटे में शाम और सुबह एक बार जरूर अपने पापा से मिलना जरूर करना है। हुई मुलाकात? मुलाकात उसकी हो रही है, उसके पापा की और उनके ताऊ की बड़े की, है ना। उनके बेटे को नहीं मिलना, आपने भी कोशिश की थी किसी तरह बात हो जाए उनसे एक बार? मैं हाँ 14 तारीख शाम को किया था भाई से बात, तो मैंने उनका हाल चाल जाना और खाने पीने का, ये ऑक्सीजन वगैरह मेडिसिन के बारे में पूछा। बातचीत के लिए आप गए थे टनल के पास या किस तरीके से बात कराई? मैं वो टनल के अंदर गया था, जहाँ पर गैस पाइप उन्होंने लगा रखा है, और उस पाइप के जरिए बात की। क्या कह रहे थे वो आपसे उस समय? वो उन्होंने कहा मैं मतलब सकुशल हूँ, और अपने जो मेरे साथ ये कारीगर हैं, उनके मतलब मजदूर हैं, तो वो सब ठीक है, मतलब सही हालत में है, और मैं उनका हौसला बढ़ा रहा हूँ। आपको मतलब कि लोग घबराए हुए थे उनके साथ जो अंदर थे? औरों से तो बातचीत नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि आप मतलब निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ नहीं है मतलब। और उसके बाद से फिर दोबारा बातचीत नहीं हो पाई है? वो मतलब उसके बाद तो मैं फिर जाने की कोशिश तो करता हूँ डेली, लेकिन हमारे तो पास बन नहीं रखा यहाँ, और अंदर जाने के लिए पास चाहिए। एक उम्मीद, समय बीता है लेकिन एक उम्मीद लग रही है कि सब कुछ ठीक हो सकता है, अभी भी समय है, रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी हो सकता है। जल्दी होगा साहब, बिल्कुल मशीन लगी हुई है, और मतलब कि बिल्कुल तेजी से काम हो रहा है। मतलब ये तो मैं उम्मीद जताता हूँ कि पहले तो शाम तक, नहीं तो कल सुबह तक तो मतलब कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाना चाहिए। अब ये असली मायने में कह सकते हैं कि जो सबसे क्रिटिकल रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी शुरुआत आज सुबह से हुई है। बिल्कुल, और इसमें अगर आप तकनीकी देखें, या इससे वेरी डेलिकेट ऑपरेशन, हमें बड़ा आसान लगता है कि आप कैसे नहीं खोद के निकाल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। एक्सटर्नल अगर मैं देखूँ तो जो यहाँ का टेरेन है बहुत ही फ्रेजाइल है, हिमालयाज जो है वेरी न्यू माउंटेन्स है, जो आप जानते ही होंगे, और जो इक्विपमेंट हम ला रहे हैं वो स्टेट ऑफ आर्ट का है। तो हमें अब उम्मीद है कि हम इसमें जल्द से जल्द इनको यही सवाल मैंने वीके सिंह से ही पूछा था कि अगर स्टेट ऑफ आर्ट मशीन की ज़रूरत थी, क्या वो पहले नहीं हो सकती थी उसकी व्यवस्था, या शायद कहीं सोचने में या अंदाज़ा लगाने में मुश्किल हुई? नहीं, जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करना है, तो आप इमीडिएटली जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल आप उससे स्टार्ट करते हैं, और आप सोचते हैं इससे हो जाएगा। उसी तरीके से जो हमारे पास अवेलेबल था, यहाँ के जो जल विभाग है उससे हमने सिमिलर तरह की मशीन से हमने कार्य स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में पाया कि उसकी गति थोड़ी सी स्लो है और टाइम हमारे पास बीतता जा रहा है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि स्टेट ऑफ आर्ट अमेरिकन ऑगर जो है वो हमने मंगाया जाए, तो ये हमने मंगा के इस पे काम कर रहे हैं। अगर कैप्सूलिंग को समझें तो 6 मीटर की पाइप है, आप उसे डिगिंग करेंगे, अंदर उसे भेजेंगे। 2 कैप्सूल जो स्केप टनल कह लें या जो पाइप है 800 mm, इनको इंस्टॉल करना, अलाइनमेंट करना, अंदर भेजने में इसमें समय कितना लग रहा है? इनिशियली जो मैंने बताया आपको, कल रात से मशीन आ गया था, इंस्टॉलेशन करते करते 6 से 7 घंटे लगे। उसके बाद पहला पाइप इंसर्ट करते करते अनदर 6 से 7 घंटे लगे। लेकिन अभी दूसरा पाइप जो हमने ऑलरेडी जो वेल्ड करना होता है, एंड वेल्ड इज अनदर क्रूशियल एक्टिविटी। अगर आपने उसको वेल्ड ठीक से नहीं किया तो हो सकता है आगे जाके प्रेशर से टूट सकता है। उसके बाद कूल डाउन प्रोसेस? कूल डाउन आप जब वेल्ड करते हैं उसमें ज़्यादा कूलिंग नहीं रहता है, बिकॉज साइड बाय साइड हमारा बाकी प्रोसेस भी स्टार्ट रहता है, तो उसके कूलिंग के लिए हम समय पे नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो वेल्डिंग काम है वो कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है। यानी अगर माने कि 10 पाइप आपको लगानी है तो 20 घंटे तो लगभग वेल्डिंग के ही हो जाएंगे मिनिमम। तो अगर मैं ये कहूं कि कम से कम 24 घंटे अभी और लग सकते हैं, तो क्या ये कहना गलत होगा? नहीं, ये कहना गलत इसलिए होगा क्योंकि जो इनिशियल समय लग रहा है
जब आप कोई भी चीज़ इनिशियली करते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, बाद में आप उससे यूज टू हो जाते हैं, तो वो काम फास्टर होता है। तो ये वेल्डिंग का भी काम शुरू में थोड़ा धीरे होगा, अलाइनमेंट कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, एक बार वो सेट हो जाएगा तो वो चीज़ जिसको कहते हैं ना निकल जाएगी। एक आखिरी सवाल, जो बोरिंग आप कर रहे हैं उसमें वल्नरेबिलिटी कितनी है, क्या चीजें रास्ते में बाधा बन सकती हैं? 2-3 चीज़ जो हम सोच के चल रहे हैं, लेकिन वो भी हम सोचते हैं कि नहीं होगी, क्योंकि ये हमने अगर आप देखें तो जो पूरा टनल है उसके बीचों बीच से हम ये प्रोसेस किया जा रहा है। तो अगर हमारा कोई भी चीज़, मान लीजिए मशीनरी फटी है, फंसी हुई है, या साइड में रॉड्स हैं, तो वो साइड में है, तो बीच में जो बेस्ट पॉसिबल जो एरिया हो सकता है वहाँ से हम जा रहे हैं। हो सकता है कुछ बोल्डर्स आ जाएं या कोई एक आध छड़ कहीं से आ जाए, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास, अगर वो फंस जाती है तो हमारे पास ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो जाके फिजिकली उन छड़ को वहाँ से रिमूव करके वापस आए। मैं आपसे इतना ही समय लेना चाहूँगा, मुझे पता है एक एक मिनट बहुत कीमती है इस ऑपरेशन के लिए। आप अंशु मनीष खलको को सुन रहे थे, जो कि डायरेक्टर हैं NHIDLC के, जो ये पूरी परियोजना जिन्होंने अलॉट की है, ये परियोजना चारधाम के तहत या ऑल वेदर रोड के तहत। तो आप समझ सकते हैं कितनी सारी चुनौतियाँ हैं इस पूरे ऑपरेशन में, और इसीलिए हर मिनट बेहद कीमती है। बातचीत हुई, वो उसको पूछ रहे थे कि आप अंदर में कैसे हो, वो बोले कि मैं ठीक हूँ, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो मैं बोला उनको कि ठीक है, बाहर से निकालने का काम चल रहा है, बहुत जल्दी निकाल लिया जाएगा। तो बोले कि ठीक है, मैं हम लोग का चिंता न करना, हम लोग अच्छा हूँ। तो आवाज़ आ रही थी उधर से, आवाज़ हाँ, अंदर लग रही थी। हाँ, अंदर से कोई तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है, बात करने में सब आवाज़ बाहर आ रही कितने है। लोग आप लोगों के जानने वाले अंदर हैं? मेरा तो 2 हैं, बाकी तो और को तो नहीं बता आपका पाऊँ। भाई है? हाँ, कितने साल का है, क्या नाम है? उसका विश्वजीत कुमार नाम है, एक का उम्र क्या है? 38 के आसपास होगा। 38। सब सुरक्षित है? हाँ, कहाँ सब। रहने वाले हो आप? झारखंड से। झारखंड के। हम्म, तो ये ऑडियो अपने मोबाइल में कैसे बात किया था? पाइप के जरिए? पाइप के जरिए। उधर से आवाज़ आ रही थी? अच्छा, क्या क्या बोला उधर से? मैं जो चीज़ पूछा उसको कि आप कैसे हो, खाना पहुंच रहा है कि नहीं, वहाँ का वातावरण कैसा है, बोला हम सब ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो लोग घर के बारे में भी पूछ रहा था कुछ? हाँ, घर की तरफ बोल रहा था कि घर तरफ भी बता देना कि हम ठीक हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। छठ में जाने की बात हो रही थी? हाँ, तो अभी पास में तो छठ पूजा है, तो वही हम लोग बोले कि छठ में जब घर जाएंगे तो निकाल के तुमको लेके चल जाएंगे। आज से निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी? हाँ, आज से तो मशीन लग गई है, अब देखता हूँ कितना देर में हो सकती है, वो तो मशीन की बात है। प्रोसेस क्या है और कितना होपफुल हैं आप लोग, जो लोग ये देखे कि मजदूर बाहर आ गई? नहीं, होपफुल मतलब होपफुल नहीं होने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग डेड श्योर हैं, क्योंकि बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ टेक्नीशियंस, बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट जो है इंडिया में हो सकते हैं, प्लस बाहर के जितने जो हमारे उनसे एडवाइस ले सकते हैं वो हमने लेके ये कार्य कर रहे हैं, और प्रशासन हमारे साथ है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होने वाली। तो लोग ये जानना चाहता है कि कितने दूर है मजदूर से आप लोग, कब तक वहाँ पहुँचेंगे? करीब 60 से 70 मीटर दूर है, क्योंकि मलबा उतना ही है। कब तक पहुँचेंगे? पहुंचना वही है, जितने जल्दी हम चाह रहे हैं पहुंचना, पहुंच जाएंगे, बट कार्य जारी है। ये उम्मीद की जाए कि अगले 24 घंटे में वो समय आएगा जब आप लोग अपने जो आप लोगों ने तय किया है टारगेट, वहाँ तक पहुँचेंगे और मजदूर निकलना शुरू होगा। देखिए, एक टारगेट होता है और एक होती बीच में कठिनाइयाँ, तो मैं अभी कुछ भी आपको नहीं बता पाऊंगा कि मैं 24 में पहुंचूंगा कि 36 में पहुंचूंगा, लेकिन प्रयास जारी है, हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, 24 क्यों, हम उसके पहले पहुंचना चाहते हैं। थैंक यू। मजदूर से कितने दूर आप लोग हैं, कब तक वहाँ पहुँच पाएंगे? दूरी का एग्जैक्ट आकलन करना मुझे लगता है कि अभी संभव नहीं है, क्योंकि कितना मलबा है वो एक रेंज है और काम जस्ट अभी शुरू हुआ है, मतलब कार्य चल रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तभी ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, तभी हम कंपनी के अधिकारियों से जानकारी लेकर बता पाएंगे। सरकार जश्न मनाने की तैयारी में है कि मजदूर बहुत जल्द हम बाहर निकाल पाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी समय निश्चित नहीं हो पा रहा है। कितनी पाइप अंदर आप लोग डाल चुके हैं? दूसरे पाइप पे हैं। दूसरे पाइप पे कोई कठिनाई नहीं आ रही है? अभी तक कोई कठिनाई रिपोर्ट नहीं हुई है। तो होपफुली आप लोग मजदूर तक पहुँचेंगे? जी, हम होपफुल हैं इस चीज़ को लेकर। क्या उम्मीद करें कल से वो समय देखने को मिलेगा जब आप लोग? हाँ, उम्मीद तो हम प्रतिदिन कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि बहुत जल्दी ऑपरेशन पूरा हो। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ आने का? मेरा नाम सत्यनारायण आचार्य है, मैं डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर हूँ, स्टेट लेबर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। मेरे साथ मेरे कलीग में आए हैं असिस्टेंट लेबर ऑफिसर कुलदीप, और गवर्नमेंट ने हम लोगों को भेजा है कि हमारा उड़ीसा से 5 आदमी यहाँ फंसे पड़े हैं, तो उनका हालात पूछताछ करने के लिए और उनको सेफली रिपैट्रिएट करने के लिए हम आए हैं। तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन से हमको बहुत कोऑपरेशन मिला है। आज जाके हमने बात किया, लोगों के हालात समझा, और वो लोग बता रहे थे कि उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना वाना मिल रहा है, सब ठीक ठाक है, मेंटली दे आर फिट,
और हमने उसको मनोबल थोड़ा दिया है कि जल्दी निकल जाओगे आप लोग। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि अंदर में फंसे लोगों का हौसला कायम रहे। हाँ, वो तो लोकल लैंग्वेज में बात करने के बाद उनको थोड़ा हौसला और ज़्यादा अच्छा होता है ना। जब अपना कोई आता है तो थोड़ा अपनापन मिलता है। बाहर भी लोग बैठे हैं उड़िया लोग, वो तो बात करते रहते हैं, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, हमारा गवर्नमेंट बहुत वरीड है लोगों के लिए, इसलिए स्पेशली हम लोगों को डिप्यूट किया गया है। तो अपने यहाँ के 5 लोगों से आपने बात की? हाँ, बाहर भी जो लोग थे 10-15 उनके से बात किया है। ऑल फिट, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट हमने उनको ये अवेयर किया है कि हमारा गवर्नमेंट जो दे रहा है स्कीम, उड़ीसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए बहुत सारे स्कीम हमारे गवर्नमेंट ने दे रखा है। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं हम लोग उसको इंश्योर करवाएंगे। लेकिन और अच्छा लगेगा उन 5 लोगों के परिजन को वो उसको मैसेज, हाँ, क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? वो मयूरभंज के 3 लोग हैं और नवरंगपुर जिला के 2 लोग हैं। उन लोगों का डिटेल्स हमने हमारा लेबर कमिश्नर सर को अभी दे दिया है और घर का एड्रेस भी दे दिया है, और हमारा लोकल ऑफिसर हैं वो उनके घर में मैसेज पहुँचा दिए हैं। उनका लेकर ही जाएंगे अब? इससे तो आए हैं होप करके, भगवान की दया से वही होगा। यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, देखते हैं भगवान क्या करता है।